परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, बाबा जी का एक सेवादार होता था जो बड़े तन मन से अपने सतगुरु और गुरु घर की सेवा किया करता था। उस सेवादार की एक टांग खराब थी, इसके बावजूद भी वह सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ता था। उस सेवादार का एक नियम था कि वह जब भी अपने घर से आता था तो अपने सतगुरु के लिए एक डोलू में लस्सी लेकर आता था। उसकी पत्नी सुबह उठकर रोज दही से ताजी लस्सी बनाती थी और वह बाबा जी के लिए लस्सी लाता था और दोपहर के भोजन के साथ में बाबा जी को लस्सी भी परोस देता था। बाबा जी रोज एक गिलास लस्सी ज़रूर लिया करते थे, क्योंकि वह अपने प्यारे सेवादार का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे। बाबा जी देखते थे कि यह सेवादार इतनी दूर से रोज बैसाखी के सहारे मेरे को यह लस्सी देने के लिए आता है। बाबा जी रोज उसका लंगर के समय इंतज़ार किया करते थे। ऐसे ही एक दिन जब वह सेवादार लस्सी का डोलू लेकर गुरु घर की तरफ जा रहा था, तभी उसको गांव के सरपंच ने रोक लिया और पूछा कि भाई, तू हर रोज इस बर्तन में क्या लेकर जाता है? तुझसे ठीक से चला नहीं जाता, फिर भी तू लंगड़ी टांग से रोज वहां पर जाता है। तो उस भाई ने सरपंच को बताया कि मैं अपने बाबा जी महाराज के लिए इस डोलू में लस्सी लेकर जाता हूँ। उनको हमारी लस्सी बहुत पसंद है और जब तक मेरे तन में जान है तब तक इस लस्सी को रोज वहाँ तक पहुँचाता रहूँगा। उसकी यह बात सुनकर सरपंच हंसने लग जाता है। अगर तू अपने बाबा जी का इतना ख्याल रखता है तो उन्होंने यह तेरी टांग ठीक क्यों नहीं की? अगर तेरा गुरु इतना शक्तिशाली है और तुम उसे भगवान समझते हो तो वह क्यों तुझे इस दुख भरी जिंदगी में देखकर भी तुझ पर अपनी दया मेहर की कृपा नहीं करते? आखिर तुझे उसने दिया ही क्या है? तो वह सेवादार बाई कहने लगा कि मेरे सतगुरु ने मुझे अपनी सेवा का मौका दिया है, मेरे लिए तो यही सब कुछ है, मेरे मन में और कोई इच्छा नहीं है। यह कहकर वह सेवादार भाई आगे बढ़ने लगा तो सरपंच ने मजाक करते हुए उसकी बैसाखी छीन ली और दूर फेंक दी। यह देखकर सेवादार भाई सरपंच से विनती करने लगा और हाथ जोड़कर बोला, भाई मुझे जाने दो, नहीं तो मेरे सतगुरु को बहुत बुरा लगेगा। तो सरपंच हंसने लगा और उस सेवादार के बहुत किड़किड़ाने पर उसकी बैसाखी उसे लौटा दी। इसके बाद सेवादार भाई वहाँ से गुरु घर जाने लगा और रास्ते में सोचने लगा कि आज तो बाबा जी ने लंगर कर लिया होगा। इस सरपंच की वजह से आज मैं समय पर लस्सी लेकर गुरु घर नहीं जा सका। उसके मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि बाबा जी ने आज बिना लस्सी के ही लंगर कर लिया होगा। इधर जब गुरु घर में सेवादार ने बाबा जी को लंगर परोस दिया तो काफ़ी देर के बाद भी बाबा जी ने लंगर खाना शुरू नहीं किया। तो सेवादार ने पूछा, क्या हुआ बाबा जी, आज आपने लंगर खाना शुरू नहीं किया? तो बाबा जी बोले, आज वह सेवादार लस्सी लेकर नहीं आया। अगर वह नहीं आया तो आज मैं लंगर नहीं करूँगा। उसके कुछ ही देर के बाद वह सेवादार भाई जब वहाँ पहुँचा तो क्या देखता है कि सारी संगत वहाँ बैठी हुई है और बाबा जी भी उसके इंतज़ार में बैठे हुए हैं। तब तक बाबा जी ने भी कुछ नहीं खाया था। यह सब देखकर वह बहुत हैरान हो गया कि बाबा जी, अभी तक आपने कुछ नहीं खाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा जी ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ भाई, आज इतनी देर कैसे हो गई? तो वह भाई मन में सोचता है कि अगर मेरे बाबा जी को पता चल गया कि
कि रास्ते में लोग मेरी टांग का कितना मजाक उड़ाते हैं, तो वह कहीं मेरी सेवा मुझसे ना ले ले। तब वो सेवादार बाबा जी को कहता है कि आज कुछ काम पड़ गया था, इसलिए देर हो गई। हमारे प्यारे बाबा जी तो जानी जान है। बाबा जी बोले, तू कुछ छुपा रहा है, सच बता, क्यों देर हो गई? तो सेवादार बार बार यही कहता रहा कि कोई काम आ गया था। बाबा जी तो सब जानते थे, लेकिन वह उस सेवादार के मुंह से सुनना चाहते थे। बाबा जी ने कहा, चल ठीक है, जब तक तू नहीं बताता तब तक मैं भी लंगर नहीं खाऊंगा। यह सुनकर उस सेवादार की आंखों से आंसू बहने लगे और हाथ जोड़कर बोला, बाबा जी, आज रास्ते में आते हुए सरपंच ने मेरी वैसाखी छीन ली और मेरा मजाक उड़ाने लगा कि तेरा गुरु इतना भी सक्षम नहीं कि तेरी टांग ठीक कर दे। यह सुनकर बाबा जी मुस्कुराने लगे और बोले, आज के बाद तू बैसाखी का सहारा नहीं लेगा। अब से तू अपने दोनों पैरों पर चलकर ही गुरु घर आएगा। बाबा जी ने उसे कहा कि तू गांव में रहने वाले फकीर के पास जा, जिसका नाम हुसैन है। तुम उसके पास जाओ और उसको जाकर बोलो कि मेरी टांग ठीक कर दो। वह तुम्हारी टांग ठीक कर देगा। जिस फकीर की बाबा जी ने बात की थी, वह फकीर उसी गांव में रहता था और बाबा जी के हुक्म में रहकर ही भजन बंदगी करता था। लेकिन वह सबसे अलग रहता था। वह किसी से बोलता चालता नहीं था। वह स्वभाव में भी थोड़ा रूखा था। उसके पास जाने वाले लोगों से वह ठीक से बात भी नहीं करता था। वह सिर्फ अपनी भजन बंदगी में ही लगा रहता था। तो बाबा जी की बात मानकर वह सेवादार भाई उस फकीर के पास गया। फकीर ने बड़े ही रूखे से पूछा, यहाँ क्यों आया है? तुझे किससे मिलना है? तो वह सेवादार कहने लगा कि मुझे बाबा जी महाराज ने तुम्हारे पास भेजा है और उन्होंने कहा है कि आप मेरी टांग ठीक कर दोगे। तो यह सुनकर फकीर और भी गुस्से में बोला, क्या मैं यहाँ लोगों की टांगें ठीक करने के लिए बैठा हूँ? चल भाग जा यहाँ से। तो सेवादार कहने लगा कि यह मेरे प्यारे सतगुरु जी का हुक्म है। जब तक तुम मेरी टांग ठीक नहीं करोगे तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो उस फकीर ने गुस्से में आकर उस सेवादार की वैसाखी छीनकर उसकी टांग पर जोर से दे मारी और कहा, भाग जा। अब तो सेवादार को जैसे ही बैसाखी की जोरदार चोट लगी तो उसने देखा कि उसकी टांग में जान आ गई है और वह अपने दोनों पैरों पर खड़ा हुआ है। उस सेवादार ने फकीर के चरणों को छूकर उसका धन्यवाद किया। तो वह फकीर उस सेवादार से बड़े प्यार से बात करने लगा। वह फकीर बोला, मेरी बात सुनकर जा। तुम इस भुलेखे में मत रहना कि मैंने तेरी टांग ठीक कर दी है। तेरी टांग तो बाबा जी ने, मेरे प्यारे सतगुरु जी ने ठीक की है। जाकर बाबा जी का धन्यवाद कर और अब यहाँ से जा। यह सुनकर उस सेवादार की आंखों से आंसू आ गए। वह बोला, वाह मेरे बाबा जी, तुम्हारा अंदाज ही निराला है। साथ संगत जी, अच्छा बुरा समय तो इंसान क्या देवी देवताओं पर भी आता है, लेकिन जो जीव प्यारे सतगुरु की शरण पा लेते हैं उनका बुरा समय भले ही आता है, लेकिन बुरे समय में लड़ने की ताकत भी सतगुरु जी से ही आती है। हर दुख सुख में अपने बाबा जी को हमेशा याद रखें। उनके सिवा कोई भी हमारा सच्चा हितैषी नहीं है। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं अगली साखी में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको आज की हमारी यह साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें और साखी को शेयर करना ना भूलें जी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। राधा स्वामी जी।